नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं निपुण भार्गव आपका स्वागत करता हूं। हमारे चैनल है श्री सुरेंद्र चतुर्वेदी जी की अनुपस्थिति में उनके बोल मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। लोकसभा अध्यक्ष बिरला बूंदी को बना देंगे देश का आकर्षक पर्यटन केंद्र। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला राजस्थान की राजनीति में कोई नया नाम नहीं है। गुजरे लंबे समय से वह अपनी जड़ें कोटा में गहरी करते हुए देश की राजधानी तक घने वट वृक्ष बन चुके हैं। भाजपा की दिल्ली वाली राजनीति के वह शक्तिशाली पावर हाउस हैं। लगातार दूसरी बार जिस तरह उनको लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया, उससे जाहिर है कि वह भाजपा के शीर्ष नेताओं की प्रथम पंक्ति के नेता हैं। उनका जलवा दिल्ली में ही नहीं, राजस्थान में भी एक छत्र देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री भजन लाल सच पूछा जाए तो उनके ही अव्वल दर्जे के समर्थक हैं। उनके आशीर्वाद से ही उनको दिल्ली का आशीर्वाद मिला, यह बात जग जाहिर है। आज भी राजस्थान को लेकर लिए जाने वाले प्रमुख फैसलों में उनकी राय ली जाती है। हाल ही में ओम बिरला जी का बूंदी जिले को लेकर जागृत हुआ प्रेम चौंकाने वाला किंतु सकारात्मक लगा। बूंदी के स्थानीय जनप्रतिनिधि बूंदी के विकास को लेकर क्या सोचते हैं वे जाने, मगर बिरला जी की घोषणाओं ने यह तो सिद्ध कर ही दिया है कि वह बूंदी को देश के पर्यटक नक्शे पर स्थापित करके ही दम लेंगे। कोटा जाते समय अक्सर लोग सोचते हैं कि बूंदी की ऐतिहासिक धरोहरों को आज़ाद भारत में सुरक्षित ही नहीं रखा गया। इतने खूबसूरत शहर को यदि सियासती लोगों का सहयोग मिलता और उसका बहुमुखी विकास होता तो वह उदयपुर से किसी हाल में कम नहीं होता। देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत ही सही। अब ओम बिरला ने इस बदनसीब शहर पर अपना वरद हस्त रखा है तो मानकर चलिए यह शहर जल्द ही देश विदेश के पर्यटन प्रेमियों की पहली पसंद बन जाएगा। तो आइए जान लीजिए बूंदी की काया पलट करने के लिए बिरला जी की क्या सोच है। बिरला जी ने घोषणा की है कि कोटा बूंदी से चित्तौड़गढ़ के बीच जल्द ही मेमू ट्रेन की शुरुआत होने वाली है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बूंदी सर्किट हाउस से इसका ऐलान किया। बिरला जी ने कहा कि आने वाले दिनों में बूंदी में पर्यटन विकास के कई कार्य होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य बूंदी को टूरिज्म के क्षेत्र में अग्रणीय बनाने का है। इसके लिए यहाँ टूरिस्ट हॉटस्पॉट बनाए जाएंगे। नवल सागर में 17 करोड़ रुपए की लागत से कार्य योजना बनाई गई है। बूंदी आने वाले पर्यटकों के लिए लाइट एंड साउंड शो शुरू किया जाएगा। साथ ही बूंदी की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत को संभालते हुए यहाँ की चित्रकला शैली के लिए रोड मैप तैयार किया गया है। बूंदी शहर के प्रवेश द्वारों पर स्थानीय चित्रकारों की चित्र शैली को दर्शाया जाएगा। बूंदी जिला चिकित्सालय में बेहतर चिकित्सा सुविधा मिले, किसानों को समय पर कृषि के लिए पानी की उपलब्धता निश्चित हो और पेयजल आपूर्ति समयबद्ध हो, इसके लिए आगामी बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारा जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने एक सवाल के उत्तर में मुझे बताया कि लक्ष्मीपुर जी से लक्ष्मीपुरा रोड सहित रामगढ़ विषधारी सेंचुरी के विकास के लिए कार्य योजनाएं बन चुकी हैं। इसके लिए टाइगर लाने की योजनाएं प्रस्तावित हैं। उन्होंने बताया कि किसानों की सहायता के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर कार्य कर रही है। किसानों को आपदा राहत दी जा रही है। बारिश के कारण डैमेज हुए स्कूलों, सड़कों को ठीक करने के लिए प्रस्ताव भेजे गए हैं। गाँव की सड़कों की मरम्मत करनी है। बूंदी शहर में इन सभी कामों के लिए कुल 52 करोड़ के कार्य प्रस्तावित किए गए हैं। इनमें गैस लाइन डालना और सीवरेज का निर्माण कार्य भी शामिल है। बिरला जी ने बताया कि 1 वर्ष के भीतर बूंदी में पर्यटन विकास के विभिन्न कार्य होंगे। जल्द ही बूंदी में शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स का ठहराव भी होगा। उन्होंने कहा कि हमारी सोच है कि जो बूंदी में विरासत व पर्यटन मिला है उसे विकसित कर यहाँ रोजगार के संसाधन उपलब्ध करवाए जाएं। इसी तरह बूंदी टीवी टावर को भी विकसित करने का कार्य चल रहा है। जल्द ही टीवी टावर पर भी फसर लाइट लगाई जाएंगी ताकि रात के समय आने वाले पर्यटकों को पहाड़ी पर मनमोहक दृश्य देखने को मिले। अंत में बिरला जी से मेरा यही सवाल है कि अचानक बूंदी पर इतनी कृपा क्यों? क्या इसके पीछे कोई और जननायक भी है जिसके लिए बूंदी को खूबसूरत बनाकर जमीन तैयार की जा रही है? यह सवाल सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा बूंदी भी जानना चाहता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।